नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे शुभ चिन्हों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान को ज़िंदगी में अबंडेंस प्रदान करते हैं। ठीक है, हर तरह की तरक्की प्रदान करते हैं। ख़ास करके धन के विषय में वो ऐसे इंसान जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लक्की साबित होते हैं। उनके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है, करोड़पति तक वे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िश के साइन की। फ़िश का साइन मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ चिन्ह होता है। इस तरह बनता है और हाथ के किसी भी एरिया में हो सकता है। किसी भी एरिया में होगा तो धन प्रदान करेगा, लेकिन इंसान को स्ट्रगल का सामना खूब करना पड़ता है। उसके बाद उसको सक्सेस मिलती है अचानक से। ये अचानक धन लाभ का साइन है। इसके बाद बात करते हैं कछुए के चिन्ह की। कछुआ का चिन्ह इंसान को इस तरह दिखाई पड़ेगा हाथ में। ये भी अगर किसी भी पर्वत पर है तो ये भी इंसान को बहुत अधिक धन लाभ कराता है। फिश का साइन जितना धन लाभ कराता है उससे कई गुना ज़्यादा ये वाला चिन्ह भाग्यशाली होता है। इसमें भी इंसान के जो कार्य हैं वो स्टार्टिंग में चलते नहीं हैं। ये भी अचानक धन लाभ का साइन है। उसको पहले असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अचानक से उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ये जो प्रोग्रेस 9 निकलती हैं ये बताती हैं कि इंसान को अचानक से धन लाभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये जो साइन है पॉट का, ये भी अचानक धन लाभ का चिन्ह है। ठीक है, ऐसे इंसान जो होते हैं उनको गड़ा धन मिलने की, गड़ा धन मीन्स जो भूमि में पहले से उपस्थित होता है, किसी के द्वारा गाड़ दिया गया होता है, तो ऐसा धन मिलने के चांसेस होते हैं। जुए, सट्टे, लॉटरी से भी ऐसे इंसान को खूब धन की प्राप्ति होती है। जिस भी इंसान के हाथ में ये तीनों चिन्ह होते हैं तो उनको अचानक से प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाती है। पहले वो डाउनफॉल जा रही होती है, उसकी प्रोग्रेस हो नहीं पाती, स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। फिर कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा होता है कि उसको अचानक से राइस मिल जाता है। तो ये 3 जो हैं एक्सट्रीम लक्की साइन है। इनको हस्तरेखा शास्त्र में माना गया है। नेक्स्ट जो साइन होता है वो है मगर का चिन्ह। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण साइन है। ठीक है, इस तरह से बनता है, कहीं किसी भी क्षेत्र पर बन सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे क्रोकोडाइल है। ठीक है, इस तरह दिखाई देगा। तो ये मछली और कछुए से भी अधिक धन देता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धन होता है। अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तब भी उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में धन मिलेगा। ठीक है, उसको धन की चिंता तो कभी नहीं होगी। जैसे वैभवपूर्ण ज़िंदगी होती है वैसे वो जिएगा। वैभवपूर्ण ज़िंदगी कैसी होती है? जैसे इंसान कितना भी खर्चा कर ले लेकिन उसको वो महसूस ही ना हो, इस तरह की इसकी स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त जो ट्री का साइन होता है वो भी प्रोग्रेस दिखाता है। जिस भी क्षेत्र में होगा उसमें इसको पावर देगा। जिस भी एरिया में, मीन्स के जिस भी पर्वत पर होगा, ऐसे कह सकते हैं, किसी भी पर्वत पर होगा तो उस एरिया से आपको कार्य करने से सफलता मिलेगी। ठीक है, उसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो अगर शुक्र के क्षेत्र पर, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको एक्टिंग या मॉडलिंग, मीडिया क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। अगर सूर्य के क्षेत्र पर होगा तो किसी क्रिएटिविटी की वजह से भी आपको, या सरकारी नौकरी में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। इस तरह ही आप बाकी के भी जो पर्वत हैं उनको रिलेट कर सकते हैं।
जितने भी साइन हैं उन जिस पर्वत पर हो आपको उसका कार्य करना चाहिए, वहाँ पर आपकी तरक्की निश्चित है। लेकिन ये चिन्ह सभी के हाथ में नहीं होते, जिसके हाथ में होते हैं वो बहुत लकी पर्सन होता है और बहुत बढ़िया सफलता जीवन में प्राप्त करता है, चाहे उसके हाथ में बाकी कोई लाइंस में ना हो, ठीक है, सफलता दिलाने वाली। लेकिन सूर्य का पर्वत भी उभरा होना चाहिए, लेकिन पर्वत दबा होगा तब भी जब इस ग्रह की दशा होगी तो सफलता वो ज़रूर पा जाएगा, पाए चाहे थोड़ी देर के लिए पाए। इसके अतिरिक्त काइट का साइन जो होता है वो भी फिश के साइन की तरह ही होता है, वो भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। ऐसे भी हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है। ऐसे भी व्यक्ति का नाम जो है वो दूर दूर तक फैल जाता है और उसको खूब धन की प्राप्ति भी होती है। जिस क्षेत्र पर हो फिर से याद रखना है, उसके रिलेटेड आपको कार्य करना है। अब बात करते हैं हम एक और चिन्ह की, जो है शंख का चिन्ह। आपको इस तरह से दिखाई देगा हैंड में। तो ये शंख का चिन्ह भी अत्यंत शुभ चिन्ह है। ये स्पिरिचुअलिटी में आपको सक्सेस दिलाता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही नेक होता है और साफ दिल का इंसान होता है और खूब धन और मान यश उसको भी मिलता है। इसके अतिरिक्त हमने पहले भी मंदिर के चिन्ह के बारे में बताया। ये मंदिर का चिन्ह भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये भी स्पिरिचुअलिटी में आपको अलग लेवल पर ले जाता है, जिसकी वजह से आपका नेम फेम जो है वो बढ़ जाता है और प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन के मामले में आपको छत्र का चिन्ह भी नहीं भूलना चाहिए। छतरी के जैसे दिखाई देता है, इस तरह भी हो सकता है। तो ये जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है इंसान को और ये भी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कराता है और खूब धन मान सम्मान इंसान को ज़िंदगी में दिलाता है। अभी मैंने आपको ट्री के चिन्ह के बारे में जानकारी दी। त्रिशूल का चिन्ह हो तो भी बढ़िया है, अगर ट्री का साइन हो और शाखाएं निकले तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है, इसका ये आप मतलब समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की उल्टे त्रिशूल जैसी आकृति दिखाई दे, ठीक है, या फिर इस तरह की आकृति दिखाई दे तो ये बिल्कुल भी शुभ चिन्ह नहीं है। इसको आप काग रेखा के रूप में समझ सकते हैं। ये बहुत ही अशुभ चिन्ह है, ये उससे आप उलट कर लीजिए, ठीक है। ये तरक्की नहीं देता, ये डाउनफॉल देता है, क्योंकि नीचे की ओर इसका जो लाइंस का फेस है नीचे की ओर गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उसमें बताती रहती हूँ कि जो लाइंस होती हैं प्रोग्रेस की, उसका फेस जो है उंगलियों की तरफ हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे की ओर हो तो ये बुरा माना जाता है। अब फेस लाइंस का ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये आपको देखना पड़ेगा। कोई भी लाइन कहाँ से डार्क हो रही है, यहाँ से डार्क हो रही है तो मीन्स यहाँ से निकल रही है, आगे से लाइट होगी, ये डाउनफॉल वाली लाइन है। लेकिन अगर यही रेखा ऐसे निकल रही है, नीचे से डार्क है, नीचे से डार्क हो ऊपर जाके पतली हो गई हो, तो ये ऊपर की ओर इसका फेस है, तो ये तरक्की की रेखा मानी जाएगी। अब हम एक और चिन्ह के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं सीढ़ी का चिन्ह। ये भी अत्यंत शुभ चिन्ह है। ये ऐसे कटिंग में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीढ़ी नुमा इसकी आकृति होनी चाहिए, तब ये सीढ़ी का चिन्ह है। आप लोग देखते हैं ऐसे बन गए और ऐसे कट कट बन गए और कहते हैं हमारे हाथ में सीढ़ी का चिन्ह है, लेकिन ये सीढ़ी का चिन्ह नहीं है। सीढ़ी का चिन्ह जब बनेगा तो बिल्कुल भी कट नहीं करेगी ये वाली लाइन, ठीक है, जुड़ी होगी उससे, इस तरह से जुड़ेगी, इस तरह से जुड़ी हुई बिल्कुल सीढ़ी नुमा आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। तो जिसके हाथ में होता है उसके लिए सक्सेस के नए नए रास्ते खुलते रहते हैं, लेकिन उसको पहले बीच बीच में कर्मा भी फेस करना पड़ता है। ये लाइन जो जब भी ऐसे स्लीपिंग लाइन आ गई तो राहु की रेखा है, स्लैंटिंग लाइन आ गई तब भी राहु की रेखा है, तो बीच में उसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। लेकिन वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति तब क्या इंसान होता है कि उसको काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ जाता है, प्रोग्रेस करता जाता है और उसकी प्रोग्रेस होके रहती, कोई उसको नीचे नहीं कर सकता ऐसे इंसान को, क्योंकि उसके एफ़र्ट लगातार चलते रहते हैं। इधर से वो एफ़र्ट करता है, उधर से उसको कोई परेशानी आती है, लेकिन वो हारता नहीं है, फिर से एफ़र्ट करता है, तभी उसके लिए नया रास्ता बन जाता है सक्सेस का। इसीलिए इसको
लकी साइन बोला गया है क्योंकि लक उसका साथ दे जाता है, चाहे उसको कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन वो लगातार उन्नति की ओर लगा रहता है। अक्सर ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, वो परेशानी क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। ऐसा व्यक्ति लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहता है और ऊंचा ओहदा अपने जीवन में पाकर ही दम लेता है और खूब धन मान सम्मान उसको जीवन में मिलता है। वीडियो के अंत में आपको एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ कि अगर आपके हाथ में फिश का साइन है, ठीक है, कछुए का साइन है या फिर मगर घड़े का साइन है, सॉरी, तो ये जो है वो अचानक से धन लाभ कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सट्रीम रूप से आपको धन लाभ कराएंगे वो चिन्ह होते हैं ट्री का साइन, हाथी का साइन, एलिफेंट का साइन जिसको कह सकते हैं, और मगर का साइन। कछुए का भी एक्सट्रीम लेवल पर कराएगा, लेकिन ये वो अचानक से कराएगा ना, इसलिए उसको डिफरेंट लेवल पर मैंने रखा है। कराते सारे हैं, लेकिन वो अचानक से कराएंगे और ये अच्छे से बिना ज़्यादा मेहनत किए करा देते हैं। जिस पर्वत पर होंगे उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। और फिश, काइट और फ्लैग में आपको बताना भूल गई, इस तरह बनता है। ये भी एक्सट्रीम लक और नेम फेम का, नेम फेम के लिए ये ज़्यादा है, ठीक है। ये तीनों साइन जो हैं वो आपको धन दौलत के साथ साथ बहुत मान सम्मान प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने जो 3 और बताए थे, शंख का चिन्ह और मंदिर का चिन्ह और छत्र का चिन्ह, ये जो हैं ये स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रो करते हैं और खूब धन मान सम्मान जीवन में प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति करोड़पति जरूर होते हैं, इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब भी इस ग्रह की दशा आएगी, जिस भी एरिया में होगा, उस समय में आपको इसका फल मिलेगा। चाहे अंतरदशाएं, दशाएं जिस समय दिखाई देने शुरू हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका लक जागृत होने वाला है। जब भी दिखाई दे उसे 6 महीने, साल के बाद आपको इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। चाहे कम मात्रा में मिले, लेकिन शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से इसके रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे चिन्ह जब भी इंसान के हथेली पर दिखाई देने शुरू होते हैं तो इंसान के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, अप लेवल पर ले जाते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।